आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासा ज्ञात करें। 12576 और 4052 का हमें क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताता हूँ। तो यूक्लिड एक महान गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने अपनी एक विभाजन एल्गोरिथम दी थी जिसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ पर a कोई पूर्णांक है तो उस पूर्णांक को हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a क्या है, अगर असल में वास्तविक रूप से देखा जाए तो a भाज्य होता है, b क्या होता है, भाजक होता है, q क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है, और ये जो r है, ये r क्या होता है, शेषफल होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम मासा इस सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि जब तक कि हम किसी पूर्णांक को इस प्रकार लिख दें कि जो उसका जो शेषफल है यानी r का जो मान है वो क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो जिस इसमें कुछ चरण होते हैं, उस हर एक चरण में हम बार बार इसी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चरण 1 क्या होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि 12576 और 4052 इन दोनों में बड़ा कौन है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि 12576 बड़ा है, यानी कि हम क्या करेंगे, 4052 से, ठीक है, 12576 को भाग देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये लगभग 3 बार में जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, और कितना हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, और 3 चौक 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 में 6 जाएगा 0, 7 में 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 420 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 12576 जो है इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4052 गुणा में 3, क्योंकि भाजक यहाँ पर क्या है, 4052 है, भागफल क्या है, 3 है, और शेषफल क्या है, 420, तो उसको मैं इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो हमारा चरण 1 हो गया, लेकिन अभी हमारा शेषफल जो है वो शून्य नहीं हुआ है। तो अब क्या आएगा, अब चरण 2 आएगा। तो चरण 2 में ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। अब हम ये देखेंगे, अगला जो है 420, इस 420 से हम अगले जो संख्या है 4052, अब इसको भाग देंगे। ठीक है, तो 4052 को मैं कैसे लिख सकता, तो ये देखिए 420 से जब इसको भाग देंगे तो ये 9 बार में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, 37 और 80। ठीक है, अब 2 में से 0 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 272 आ गया। तो 4052 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 420 गुणा में 9, और शेषफल कितना आया है हमारा, 272, तो प्लस 272। ठीक है, लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, चरण 3 करूँगा। अब चरण 3 में क्या करेंगे, इस 420 को हम किससे भाग देंगे, 420 को भाग देंगे 272 से। तो ये कितनी बार में जाएगा बताइए, ये 1 बार में जाएगा, 272। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 1, यानी कि 11 में से 7 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 108। अब इसके बाद हम 420 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 420 भाज्य है, तो भाजक कितना है हमारा, 272, और भागफल कितना है हमारा 1, और शेषफल कितना है हमारा 148। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है चरण 4। ठीक है, क्योंकि अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो अब हम 148 से किसको भाग देंगे, 272 को भाग देंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये भी 1 ही बार में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 148, और ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 124। तो यानी कि मैं यहाँ पर 272 को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 148 गुणा में 1, और प्लस कितना से शेषफल है 124। ठीक है, इसके बाद अगला आएगा चरण 5। तो चरण 5 में मैं क्या लिख सकता हूँ, अब 124 से मैं भाग दूंगा 148 को।
तो ये कितनी बार में जाएगा, ये भी एक ही बार में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 24 आएगा। तो 148 को मैं लिख सकता हूँ 124 गुणा में 1 और प्लस शेषफल कितना है 24 है। ठीक है, इसके बाद अगला चरण आएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारा शेषफल शून्य नहीं है, ये शून्य आना चाहिए शेषफल। तो अब हम 24 से किसको भाग देंगे, 124 को भाग देंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा 24 5 बार में जाएगा, 24 पंजे 120, यानी कि ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 124 को मैं लिख सकता हूँ कितनी बार में, 24 गुणा 5 और प्लस 4। ठीक है, लेकिन अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, तो चरण 7 आएगा। अब चरण 7 में क्या होगा कि हम 4 से किसको भाग देंगे, 24 को भाग देंगे। तो 4 से जब 24 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 छिंग 24। ठीक है, और शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो यानी कि 24 को मैं क्या से लिख सकता हूँ, 4 गुणा में 6 और प्लस शेषफल शून्य। तो अब आप देख सकते हैं कि इस चरण में हमारा शेषफल शून्य आ गया है। तो यानी कि जिसकी वजह से हमने अंतिम बार भाग दिया था, जिसकी वजह से शून्य आया है शेषफल, वही हमारा क्या हो जाता है, मसा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मसा बराबर कितना हो जाएगा, मसा बराबर हो जाएगा 4, और यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।